ने कहा कि बारात लगेगी, ये झुरमुट जो तुम बनाए हुए हो हरियर हरियर, हरा तो था, पानी पड़ा था ना बेचारा, जब इसको वक्त मिल रहा, इसको हम काट के फेंक देंगे, कभी तो कोई इसमें कली और फूल निकला नहीं। सही घटना। बेटे ने कहा कि बाबूजी, अड़हुले का ना गाछ, जिस दिन शादी होगी उस दिन सुबह में काट के फेंक, इतना मोटा है तो इसे काटने में क्या लगे, अड़हुल का पेड़। और दुखी हो गया बच्चा। वो अब बच्चा भी कुछ सियाना हो गया था, वो दुखी हो गया कि बताइए इतना हरियर पेड़ है, इतना हम लगाए हैं, फूल नहीं दिया, इसीलिए बाबूजी कह रहे हैं कि इसको काट देंगे, आज बारात आने वाली है। और आपको बताएं, जिस दिन बारात आने वाली थी, आप पेड़ के पत्ते नहीं देख सकते, फूलों से लदे थे, पत्ता नहीं खोल सकते आप उस अड़हुल के पेड़ से, जिसमें कभी फूल कलियां नहीं आई। बारात के दिन केवल फूल ही फूल थे उस पेड़ में। देखिए, वो आपकी बात समझते हैं, आपका दर्द समझते हैं, वो बांटते भी हैं हिस्सा। दिक्कत यह है कि वो बोल नहीं पाते हैं। बड़ी सुंदर एक फिल्म का गीत है, हमने कहा फूलों से हंसो तो वो खिल खिला के हंसती। ये कहानी और गीत नहीं है। आप फूलों से कहेंगे कि हंसो, वो हंसते हैं। आप अगर समझ सकते हैं, सुन सकते हैं तो देखिए उनको। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिल खिलाकर हंसती है। सही बात। बड़े संवेदनशील ये पेड़ होते हैं, वो बहुत बात समझते हैं ये। इन चीजों का ध्यान रखिएगा आप लोग। संगोष्ठी का पेड़ काट देना यानी अपने अंग को काट देना, मैं ऐसा समझता हूँ। लेकिन अब बहुत जरूरी है, कोई जीवन यापन के लिए काट रहा है तो ठीक काटिए आप, लेकिन आपने एक अंग को काटा है जरूर। काटी तो फिर नया लगा भी दीजिए दूसरी जगह। हाँ, जरूरत पड़े। भारतवर्ष का बहुत पुराना नियम था, पेड़ों से दवाएं बनती हैं, अभी बनती है, पहले तो बनती ही थी। आयुर्वेद का विज्ञान उसी पर चलता ही चलता है। उसका नियम था, किसी पेड़ के फूल, पत्ते या डाली हो या जड़ की आपको आवश्यकता है तो एक दिन पहले जाके उनको कह दीजिए, कल हमको आपकी जरूरत है, हम फलना चीज आपका ले जाएंगे। सूचना दे दीजिए एक दिन पहले और तब दूसरे दिन उसको काटिए। भारत में बड़ा पुराना नियम है। साधु संत लोग पहले कहवा देते थे। शिव के शिष्य थे बड़े मच्छंद्र नाथ। जब उन्होंने शिव को गुरु माना अमरकंटक में, तो एक मल्लाह की बेटी उनके साथ हो गई। नाम था उसका नर्मदा। नदी का भी नाम वही है, लड़की का भी नाम था नर्मदा। एक दिन अपने दोस्तों से कह रही है, वो नर्मदा 12-13 साल की थी, अपने दोस्तों से कह रही है, इस जोगी के लिए मैं फूल चुनती हूं, अब तो फूल भी मुझसे बातें करने लगे। बताते हैं कि मुझमें कौन सा औषधीय गुण है। थोड़ा सा सेंसिटिव हो गई जोगी के साथ वो नर्मदा, वो लड़की। तो कहती है अपने दोस्तों से कि देखो ना, पहले मैं इस जोगी के लिए फूल चुनती थी, अब ये फूल भी मुझसे बातें करने लगे हैं, मुझसे कहने लगे हैं कि मुझमें कौन सा गुण है, कौन सा अवगुण है। तो पेड़ों को अपना समझने की कोशिश करिए, ये आपके बहुत अपने हैं। चलिए, काफी समय हो गया है। जो आपसे बात है इस पर ध्यान रखिएगा। अगली बार मुलाकात होगी, उम्मीद करेंगे गुजरात में होगी या राजस्थान में, जहाँ कहीं भी साहब की अनुमति मिली, अगर हम लोग गए या साहब गए, दोनों जगह होगी अगर मैं जिंदा रहा तो। इस संकल्प के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि प्रयोजन संगोष्ठी का आपने देखा है, लिखा पड़ा है स्वच्छता। दूसरा हमारा अनुरोध
जो प्रकृति के प्रति संवेदनशील होने का है, पौधे लगाने का है, उसकी रक्षा करने का है। ये तो हुआ भौतिक सफाई। जी। कहाँ गई आध्यात्मिक और मानसिक सफाई? सफाई तो सब ना होगी भाई साहब। अगर मन गंदा है तो आप समाज में जिएंगे कितने दिन? हमेशा जान लीजिए, कोई कहानी आज तक उपन्यास और कहानी नहीं बनी कि नेकी पर कभी भी बदनीयती का राज हो जाए। बदनीयत अगर कोई है वो जीत नहीं सकता नेकी से। आज तक का इतिहास नहीं है, कोई कहानी भारतवर्ष और विश्व में नहीं बनी। समरिटन वगैरह अंग्रेजी में है, इसमें कहीं उल्लेख नहीं है कि बुराई जीत गई हो अच्छाई से। अच्छाई हमेशा जीतती है, परेशानी अच्छाई को ज्यादा होती है, लेकिन जीतती विक्ट्री इज वेरी आवर्स, विजय उसकी जरूर होती है, हम लोगों की जरूर होगी अगर मन साफ है, आप साफ हैं, परिवेश साफ है। और बहुत जरूरी है कि अपने मन को साफ रखें। शिव के बारे में कहा जाता है वो सत्य भी हैं, सुंदर भी हैं। शिवम सत्यम सुंदरम क्यों कहा गया? सुंदर वही है जो हर समय में सुंदर रहे। गुलाब के फूल आज सुंदर लग रहे हैं, परसों नहीं लगेंगे। वो सुंदरता नहीं है, क्षणिक है, काल विशेष के लिए है। शिव हमेशा सुंदर है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए सत्य है वो, सुंदर है वो और शिव है। हम लोग को भी ऐसा ही बनना है, उसी गुरु के शिष्य हम लोग हैं। और शिष्य से नजदीक गुरु का कोई नहीं होता। कहानी पढ़ी है ना, शिव के शिष्य थे परशुराम और शिव के पुत्र थे गणेश जी। दोनों में युद्ध हो गया, लड़ाई का कौन भरोसा, युद्ध हो गया। आज भी आप देखते हैं एक दंत गणेश, एगो दांत टूटा हुआ है, कटा हुआ है। शिव ने अपने शिष्य का साथ दिया और परशुराम ने गणेश का एक दांत पत्थर से उड़ा दिया। आज भी तस्वीरों में एक दंत ही गणेश ही पूजे जाते हैं, दो दंत गणेश की पूजा नहीं होती। तो गुरु के लिए तो शिष्य से प्यारा कोई नहीं होता। आपके गुरु हैं शिव, आप एक बार बोले हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, इस मर्यादा को, अब एक बार किसी को बहन बोल दीजिए और उसका इस मर्यादा को तोड़ दीजिए, आपसे हरामी कोई है? तो आपने एक बार कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, इस संकल्प पर खड़ा रहिए, इस विचार पर खड़े रहिए, इस सोच पर खड़े रहिए और जितना बन सके, जितना ही बन सके अपने गुरु की ओर चलने की कोशिश करिए। अपना काम भी, जो खुद का काम नहीं कर सकता वो खुदा का काम नहीं कर सकता, ये जान लीजिए। जो खुद का काम नहीं कर सकता वो खुदा का भी काम नहीं कर सकता। इसीलिए अपना काम भी पूरी ईमानदारी से करिए, जो ही काम है, घर का, बाहर का, और शिव का भी कार्य पूरी ईमानदारी से करिए। दोनों में घाल मेल मत मिलाइए। महादेव को हमारे गुरु हैं तो सब गंजन मेरा हो रहा है, घाल मेल मिला रहे हैं आप, गंजन तो आपकी करनी से हो रहा है। महादेव का कल ही रात की बात है, मैं 2 बजे पहले कभी नहीं सोता, बचपन से नहीं सोता, स्मशान की आदत रही, आज भी नहीं सोता। कल रात में महादेव से लड़ गया। हम लड़े, वो लड़े कि नहीं लड़े हम क्या जानते हैं? भाई हमको आवेदन देने का अधिकार है, हम आवेदन दिया, तो का आवेदन दिया, अपनी बालों मत दिए, तो हम क्या कर सकते हैं? हम आवेदन नहीं दे सकते। तो हम महादेव से बहुत बात किया, अंत में झगड़ गए। झगड़ने लंबी लड़ाई मेरी तरफ से हो गई, मेरी तरफ से। अबू का कर रहे हो, पूछेंगे हम, किसे पूछेंगे? बाद में मेरे साथियों ने कहा, मेरे साथी कुछ ऐसे भी हैं जो आसमान में रहते हैं, मेरे साथियों ने कहा कि तुम महादेव से लड़ गए। हम कहा तुमसे लड़े हैं, कहाँ मिलेगा हमको? तुमसे लड़े हैं, क्या हासिल होगा, क्या लाभ होगा? अरे महादेव से लड़ेंगे, लइकवा बाप से लड़ेगा तो झोला बस्ता किना जाएगा, जूतवा नया किना जाएगा, साले पड़ोसी से लड़ेगा, 2 थप्पड़ मार को करेगा। हम उसको यही कहा, तुमसे लड़े क्या फायदा होगा? और जब जो फायदे का भी विचार नहीं किए हुए युद्ध करता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। इस लड़ाई से आपको क्या फायदा मिल रहा है, सोच के लड़िएगा भाई। अब फायदे नहीं मिल रहा, लॉस मिल रहा, पिटा जाना है, सर लड़ते क्या है?
हमने कहा तुमसे लड़े, कहाँ मिलेगा हमको? तुम्हारे दोस्ती से भी बहुत फायदा नहीं है, तुम्हारे झगड़ा से भी कोई फायदा हमको बहुत नहीं है। फायदा क्या? महादेव तड़ेंगे। बच्चा लड़ता है माँ से तो एक दिन उसका पेंसिल नया आइए जाता है, छोटका पेंसिल फेंक देता है, तो कोई फायदा रहेगा तो लड़ेगा। महादेव से लड़े, तुमसे लड़े चले। हाँ चलो, चलिए बहुत बातें हो गई आपसे। अब आपके बीच और भी लोग अभी बैठे हैं, आपसे बातें करेंगे। आप लोग का अगर कुछ जिज्ञासा वगैरह शायद आई है तो साहब समाधान करेंगे उसका। समय क्या हो गया? वक्त भी हो गया काफी। गुजरात की ट्रेन कब गई है? 4 बजे टाटा से दिन में। 4:15 पे शाम में किसकी ट्रेन है? भोर में है गुजरात के लिए। अरे आज शाम में किसी की ट्रेन है या नहीं है? सीधे बोलो नहीं यार। अहमदाबाद वाले है ना, अहमदाबाद शाम को 6 बजे, सुबह से 18:25 में यहाँ है। हाँ 6:25। चलिए इस उम्मीद में कि यहाँ आके आपने जो कुछ भी सुना साहब से सुनेंगे, जाएंगे क्षेत्रों में लोगों से, वही बात करेंगे, लोगों को